आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काहे कि भैया ई प्रकार का क्वेश्चन हो आपके हर एग्जामों में आओ, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का। कहे का मतलब ये है, चाहे भैया रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, कहे का मतलब ये है हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हो, हम आ जाते अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि भैया आपका समय बहुत कीमती है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्लास को लास्ट तक देखो और एक कमेंट करे कि आपको क्लास लगती कैसी है। बाकी अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी आयु में 2:3:4:1 का अनुपात है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? पहली बात तो यह आपको एक नहीं, आपको 50 बार बताया जा चुका है। जब कभी भी औसत दिया रहता है तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है उसका योग निकालना। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है 4 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो हम योग जब निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब औसत दिया है 25 वर्ष गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात भैया टोटल 4 लोग हैं तो 4 से कर देते हैं गुणा। अब 25 का 100, अर्थात कहे का मतलब ये है अब इन 4 व्यक्तियों की आयु का योग निकल करके आया है 100 वर्ष। लेकिन इन व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है 2:3:4:1। अब व्यक्तियों की जब आयु का भैया अनुपातवा दिया है तो ही अनुपातवा को हम जोड़ देते हैं। काहे कि ये 4 व्यक्तियों की आयु का हम योग निकाले हैं जो कि 100 आया है। अब इसी को जो हम जोड़ देंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 4 9 1 10। अब 10 बराबर हो जाएगा भैया 100 के। अब हम जब 1 का मान निकालेंगे तो 1 का जब मान निकालेंगे भेली से भेली कट जाएगा तो भैया 1 का मान आ जाएगा 10। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? अब इन भैया चारों अनुपात में या चारों रेशियो में 4 सबसे बड़ा है। अब 1 का मान 10 निकला है तो 10 में हम 4 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 10 चौके 40। यानी कि कहे का मतलब ये है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु है 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी। लास्ट तक जुड़े, केवल लास्ट तक आप जुड़े रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं सॉल्व। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो c रेशियो a का मान होगा। पहली बात तो ये है, पहला हम का ही निकाले पर कि a रेशियो b रेशियो c का मान हो ही का। तो a रेशियो b रेशियो जब हम c का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यही लिखा है कि भैया 2a बराबर 3b, तो पहला में का लिख देते हैं 2a बराबर 3b। ओकरे बाद लिखा है 4b बराबर 5c। तो कहे का मतलब यह है कि पहले हम a रेशियो b रेशियो c का मान निकालेंगे। अब कैसे निकली? जैसे कहे का मतलब यह है, अब a रेशियो जब हम b का मान निकालेंगे, अगर भैया 2 अगर a के साथ में है तो भैया ये b का मान हो जाएगा। काहे कि भैया ये बिछड़ जाएगा इससे। उसी प्रकार से अब b के साथ में अगर 3 है तो भैया ये का मान हो जाएगा, कि यही बिछड़ जाएगा तो भैया a के पास चला जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे 4b बराबर 5c, अर्थात कहे का मतलब b रेशियो c का फिर मान हम निकाल लेते हैं। अब सेम तरीका यहाँ पर भी, अब c के साथ में 5 है तो भैया b का मान 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से भैया यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा c के साथ में, अर्थात 4। अब a रेशियो b रेशियो c का मान हम निकाल लेते हैं। a का मान 3 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 अनुपाते, b का मान भैया 2 है तो हम लिख देते हैं 2। अब फिर b का मान भैया 5 है तो जस्ट इसी के नीचे हम लिख देते हैं अनुपाते। अब c का मान अगर 4 है तो जस्ट भैया c वाले के नीचे और b वाले के बगल में हम लिख देते हैं। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे भैया कोई अनुपात नहीं है, यहाँ पर भी कोई अनुपात है तो भैया यही को हम आगे बढ़ा देते हैं 2 को। उसी प्रकार से हम 5 को आगे बढ़ा देते हैं। अब कर लेते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अर्थात 5 3 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। अब कहने का मतलब ये है कि a रेशियो b रेशियो c का मान निकल करके आया है 15:10:8। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है कि c रेशियो a का मान, तो भैया c का मान 8 है और a का मान 15 है। अब c रेशियो अगर a पूछा है तो 8:15 हो जाएगा c रेशियो a का मान, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है
कहाँ गया, सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, हमको इतनी मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, बाकी हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसे 4 गुना राशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। अब यह बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि भैया 2 वर्ष में द्विगुना हो जाता है, यही तो बोला है। जैसा बोला गया वैसा हमको लिख देते हैं। इसका बहुत खतरनाक ट्रिक है, अब देखते हैं आगे बोला है उससे 4 गुना राशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। अब जब भैया 4 गुना बोला है तो जस्ट हम गुना वाले के नीचे ही लिखेंगे। अब 4 गुना का मतलब ये होता है 2 पे पावर 2। इसका भैया यह ट्रिक बहुत खतरनाक ट्रिक है। अब 2 पे पावर 2 का मतलब भैया होता है 4 गुना। अब इसी पावर का अर्थात यानी कि जो 2 आया है, अब इसी 2 का भैया इस 2 वर्ष से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता, अर्थात 2 दूना 4। कहने का मतलब यह है कि 4 वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, क्लास ये छोटी है, लेकिन आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे भैया यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी SSSC पेट का एग्जाम, जो कि भैया सितंबर माह में इसका एग्जाम होना, रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हो ही रहा है। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।